अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय मूल्यवासी साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस महीने की 20 तारीख को 20 नवंबर को हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती आ रही है और मैं मुबारकबाद दूंगा भारत देश के अंदर जो बामसेफ संगठन है। दोस्तों, ये संगठन बामसेफ जो है, इसके अंदर 9 बड़े बड़े संगठन जो है शामिल है। ये 90 बड़े संगठनों से मिलकर बड़ी हुई है, जिसमें से भारत मुक्ति मोर्चा इसकी एक विंग है और इस विंग की ऑफशूट विंग एक छोटी सी शाख राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है। बामसेफ पूरे इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर जैसे जलगांव एक तरह का जिला है, तैसे पूरे इंडिया के अंदर 766 जिले हैं। बामसेफ संगठन पूरे इंडिया के सभी राज्यों के अंदर, सभी तालुकों के अंदर, सभी जिलों के अंदर जो है फैली हुई है। बामसेफ की तरफ से राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और दूसरी संगठनों को यह आदेश दिया गया है कि जिस तरीके से हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती जो है पूरे भारत देश में साजरी की जाए, यानी मनाई जाए। जिस तरीके से हजरत टीपू सुल्तान की जयंती साजरी करने का ये जो इसका डिसीजन है, ये बड़ा ही काबिल तारीफ है। पूरे इंडिया के अंदर सब जिलों के अंदर हजरत टीपू सुल्तान की जयंती जो है किसी मुस्लिम संगठन की तरफ से साजरी नहीं की जाती और ना ही उसका ऐलान किया गया। लेकिन बामसेफ वाहिद एक संगठन है और मैं मुबारकबाद दूंगा वामन मिश्राम साहब को, जो वाकई में काबिल तारीफ है, जिन्होंने जो है इस जयंती को पूरे इंडिया के अंदर साजरी करने का जो है आदेश दिया है। दोस्तों, अब बामसेफ संगठन ने हजरत टीपू सुल्तान की जयंती साजरी करने का आदेश क्यों दिया है? जैसे कि हम मुसलमान हैं, मुस्लिम धर्म में जो है बर्थडे, जन्मदिन जो है साजरा नहीं किया जाता, लेकिन बामसेफ ने इसका आदेश जो है जयंती साजरी करने का क्यों दिया? इसलिए दिया कि भारत देश के अंदर जो विदेशी मनुवादी हैं, इन लोगों ने हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ में गलत बातें लोगों को बताकर भारत देश के SC, ST, OBC और दूसरे लोगों के दिलों में हजरत टीपू सुल्तान के बारे में उनके दिलों में जो है जहर घुलने का काम किया है। इन जहरों को दूर करने के लिए और गलत चीजों को दूर करने के लिए हजरत टीपू सुल्तान की सही तारीख और उनका सही इतिहास लोगों को बताना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जयंती जो है टीपू सुल्तान जयंती साजरी की जा रही है। हम आमतौर पर जैसे जयंती का हमारे जहन में विषय होता है, जयंती के मौके पर बहुत से लोग, कोई डीजे बजाता है, कोई नाच गाना करता है, कोई पताखड़े, एटम बम, सुरकम्बी, घनचक्कर ये फोड़ता है, कोई रैलियां निकालता है, कोई केक काटता है और मुख्तलिफ तरीके के जो चीजें लोग करते हैं। इन चीजों से दोस्तों हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महापुरुषों ने भी मना किया है और इस्लाम धर्म में भी जो है इन चीजों को मना किया गया है। इसलिए अगर कोई जो है हमारे महापुरुषों की जयंती इस तरीके से मनाता हो, कोई केक काटता हो, कोई जो है फटाकड़े फोड़ता हो, सिरकुंबिया जलाता हो, घनचक्कर जलाता हो, एटम बम फोड़ता हो और ऐसी कुछ नाच गाना करता हो, कोई रैलियां निकालता हो, शोर शराबा करता हो, इन तरह की जयंती जो है ना मनाए। और बामसेफ संगठन ने भी इस तरह की जयंती मनाने का विरोध किया है, इसे मना किया है। अब मनाएंगे कैसे जयंती मनाने का तरीका बामसेफ का ये है कि हम जो है लोगों को, 1000 लोगों को, 500 लोगों को, 2000 लोगों को, 1000 लोगों को जमा करें और जमा करके हजरत टीपू सुल्तान की जीवनी, उनकी जिंदगी जो है लोगों के सामने बताए, उनका सही इतिहास बताए। क्योंकि हजरत टीपू सुल्तान वो आदमी है, वो शख्सियत है, वो वीर है, वो भारत का सिपाही है, वो सबसे पहला स्वतंत्र सेनानी है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की, अंग्रेजों के खिलाफ जंग की और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते इन्होंने अपने जान की बाजी जो है लगा दी। सबसे पहला स्वतंत्र सेनानी है।
इसलिए इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। साथ ही साथ हजरत टीपू सुल्तान ने देश के लिए कुर्बानी दी। जिस तरीके से हम दूसरे वीरों की जयंती मनाते हैं, दूसरे वीरों का हम आदर करते हैं, उसी तरीके से आदर हजरत टीपू सुल्तान का भी करें, क्योंकि देश के लिए सबसे पहले विदेशी अंग्रेजों से लड़ने वाला यही वीर टीपू सुल्तान है। दूसरी चीज, त्रावणकोर के जो राजा थे, भारत देश के अंदर ब्राह्मणों की औरतों के अलावा SC, ST, OBC की जात की जो औरतें थी, इन औरतों को अपने ऊपर के कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। यानी स्तन जो ढाकने का, ब्रेस्ट ढाकने का, सीना ढाकने का अधिकार नहीं था। दोस्तों, टीपू सुल्तान के बारे में लोगों ने कहा, SC, ST, OBC के लोग आए, उन्होंने जो है कंप्लेंट की कि जो पेशवा है, ये ब्राह्मण लोग जो है, जो त्रावणकोर के राजा है, इन लोगों ने कानून हमारे ऊपर औरतों पे लगाया है कि ऊंची जात की औरतों के अलावा दूसरी जात की औरतें जो है ऊपर का कपड़ा, स्तन जो है ढाक नहीं सकती। टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर के राजा को खत लिखा कि भाई आप इनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, इन औरतों को भी कपड़ा पहनने का अधिकार, स्तन ढाकने का अधिकार मिलना चाहिए, जिस तरीके से ऊंची जात की औरतों को मिल रहा है। अगर आप नहीं देंगे तो हम आपसे जंग करेंगे। त्रावणकोर के राजा ने नहीं मांगा, फिर जंग हुई और जंग के अंदर टीपू सुल्तान ने 1400 पेशवाओं को, ब्राह्मणों को मारा। ब्राह्मण किसके लिए लड़ रहे थे? औरतों को नंगा रखने के लिए, औरतों के स्तन के अधिकार नहीं देने के लिए लड़ रहे थे। और टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान किस लिए जंग कर रहे थे? SC, ST, OBC की औरतों को स्तन ढाकने का अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने जंग की, उनका हक अधिकार दिलाने के लिए जंग की। तो जिस तरीके से दूसरे मुस्लिम लोग जो है हजरत टीपू सुल्तान की जयंती साजरी करती है, मेरी विनंती है कि हजरत टीपू सुल्तान की जयंती SC, ST, OBC के लोगों को भी वैसे ही जोर शोर से जो है साजरी करना चाहिए। दोस्तों, हमें जिससे मोहब्बत होती है तो हम उसकी स्टाइल करते हैं। जैसे किसी को हीरो से मोहब्बत होती, किसी को सलमान खान से मोहब्बत होती है तो बड़े राधे जैसे बाल रखता है, किसी को अमीर से मोहब्बत होती है तो गजनी जैसा कोई कर लेता है। ये हजरत टीपू सुल्तान से हमें मोहब्बत है तो इसकी दलील क्या है, इसका सबूत क्या है कि हजरत टीपू सुल्तान जो है तहज्जुद के वक्त उठते थे, नमाज पढ़ते थे, वर्जिश करते थे। आज हमारे नौजवान, आज हमारे युवा सुबह सोते पड़े रहते हैं, वर्जिश नहीं करते। देखे तो ऊपर से पंचर, नीचे से पंचर। हजरत टीपू सुल्तान घोड़सवारी करते थे, स्विमिंग करते थे, तैराकी करते थे, तीरबाजी करते थे, तलवार चलाते थे। लोग जो है डीजे बजाते, गाना बजाते, ये टीपू की तलवार है, ये टीपू की तलवार। ठीक है, देश के लिए कुर्बानी देने वाला टीपू की तलवार की अहमियत है और वीरों की तलवारों की ही तारीफ की जाती है। लेकिन दोस्तों, आज हमारे युवाओं का ये हाल है, नौजवानों को ये हाल है कि वो टीपू की तारीफ तो, तलवार की तारीफ तो करते हैं, लेकिन इनको तलवार चलाना तो छोड़िए, लकड़ियां चलाना भी नहीं आता। हमारे महापुरुषों में हजरत मोहम्मद भी हमारे महापुरुष हैं। उनका तैराकी का ये मामला था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक उनके दोस्त को कहते थे तुम आगे तैरो नदी में, वो आगे चले जाते थे और ये पीछे से फासली तैयार कर जो है स्विमिंग कर उनको पकड़ लेते थे। ये हमारे महापुरुषों का तरीका है, स्विमिंग करना, घोड़सवारी करना। आज हमारे नौजवानों को थोड़ा हाथ भर पानी में फेंक दो तो डर जाता हो, अरे क्योंकि उससे तैरना नहीं आता। दोस्तों, तैरना सीखो, लकड़ी चलाना सीखो। अभी गवर्नमेंट ने बहुत से जो है संस्थाओं को परमिशन दी है। वो संस्थाएं जो है कोई तलवारबाजी की ट्रेनिंग की, वहाँ शूटिंग की ट्रेनिंग, लकड़ीबाजी की ट्रेनिंग, घोड़सवारी की ट्रेनिंग, कराटे की ट्रेनिंग, ऐसी बहुत सी जो है ये ट्रेनिंग जो है ये संस्थाएं देती है। दोस्तों, अगर हम इन चीजों को नहीं सीखेंगे, अगर हम ये ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो फिर हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे देश की रक्षा कैसे हो जाएंगे। इसलिए देश की रक्षा के लिए हम ये चीजें सीखें। हमारे राज्य की रक्षा के लिए, हमारे समाज की रक्षा के लिए, हमारे घर वालों की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए हम जो है तलवारबाजी, शूटिंग वगैरह, लकड़ी चलाना, स्विमिंग, ये सब चीजें सीखे।
और ये चीजें सीखे। इस तरीके से हम ये जयंती के अंदर देखें कि हजरत टीपू सुल्तान ने किसके लिए लड़ा, मजलूमों के लिए उसने लड़ाई की, भारत देश के विदेशियों से उसने लड़ाई की और जालिमों के खिलाफ जालिमों के खिलाफ वो लड़ा। आज हम देखें, हम जालिम के साथ में लड़ रहे हैं कि मजलूम के लिए लड़ रहे हैं। आज किसी पे जुल्म होता है तो हम उसकी मदद करने के लिए हम में कितना जज्बा है। आज विदेशी जो है, जैसे अंग्रेज थे, वहाँ बामसेब के वामन मिश्राम साहब, प्रोफेसर विलास खरास साहब बताते हैं कि इस भारत में रहने वाला जो ब्राह्मण है वो भी डीएनए के एतबार से जो है विदेशी है। और यही ब्राह्मणों को जो है वो टीपू सुल्तान ने 1400 पेशवाओं को, ब्राह्मणों को मारा था। आज हम भी जो है जालिम के खिलाफ लड़ने के लिए आगे खड़े रहे। दोस्तों, किसी की अगर हमें टीपू सुल्तान जयंती के मौके पर क्या करना है, प्रबोधन के प्रोग्राम रखना है, यानी भाषण के प्रोग्राम रखना है और उनकी जीवनी बतानी है। आर्टिकल 19 के तहत हमें इसकी परमिशन है। अगर 4 दीवारी के अंदर हॉल में अगर हम प्रोग्राम लेते हैं, भाषण का प्रोग्राम रखते हैं, तो हमें कोई परमिशन की इजाजत नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 19 में हमें ये परमिशन पूरे भारत के देश में रहने वाले लोगों को दिलाई है। लेकिन चौक में, चौराहे पर, ओपन स्पेस पे अगर हमें टीपू सुल्तान का प्रोग्राम रखना है, भाषण का प्रोग्राम रखना है, तो माइक, स्पीकर वगैरह इसकी इजाजत के लिए हमें जो है जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत रिलेटेड डिपार्टमेंट से एक अर्जी जो है वहां देनी है और परमिशन लेकर हमें ये प्रोग्राम करना है। आइए, टीपू सुल्तान जयंती को हम संवैधानिक एतबार से, क्योंकि जिस तरीके से हजरत टीपू सुल्तान, हजरत छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले जिस तरीके से हमारे महापुरुष है, उसी तरह हम सबके महापुरुष जो है हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह भी है। 20 नवंबर से पहले भी हम इनकी जयंती साजरी कर सकते हैं, 20 नवंबर के बाद भी साजरी कर सकते हैं, 20 को भी साजरी कर सकते हैं। दोस्तों, इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि भारत देश में रहने वाले जितने लोग हैं वो हजरत टीपू सुल्तान की जो है जयंती साजरी करें। धन्यवाद।